अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कॉपर डेफिसिट सीरीज के दूसरे हिस्से में। पिछले हिस्से में हमने तफसील से समझा कि तांबा क्यों नया तेल बन रहा है, इसकी तलब कितनी तेजी से बढ़ रही है, सप्लाई क्यों इतनी सुस्त है और अगर ये कमी बरकरार रही तो सब्ज़ तवानाई के पूरे ख्वाब पर क्या असर पड़ सकता है। आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि ये बहरान दुनिया की जगराफियाई सियासत को कैसे तब्दील कर रहा है। बड़ी ताकतें वस्ती एशिया और अफ्रीका में कानों के हकूक हासिल करने के लिए कैसे शदीद मुकाबला कर रही हैं और ये दौड़ आखिरकार किसके हक में जा सकती है। दोस्तों, तांबे की कमी अब सिर्फ किताबों का माशी मसला नहीं रहा, ये एक हकीकी स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल जंग बन चुकी है। जो मुल्क या ग्रुप तांबे की आलमी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में कर लेगा, वही अगले 20 से 30 साल की सब्ज़ तवानाई या इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। इसलिए अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, जापान और दीगर ताकतें तांबे के बड़े ज़खायर वाले इलाकों में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने और सियासी मुआहदे करने में लगी हुई हैं। अब से पहले बात करते हैं वस्ती एशिया की। ये इलाका अब तांबे के लिए बहुत अहम होता जा रहा है। कजाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े तांबे पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है। इसके पास बहुत बड़े ज़खायर हैं और मौजूदा पैदावार भी काफी अच्छी है। उज़्बेकिस्तान भी तांबे के अच्छे ज़खायर रखता है और वहाँ नई नई कानों की तलाश जारी है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में भी छोटे मोटे ज़खायर मौजूद हैं। अब आते हैं अफ्रीका की तरफ, जो फिलहाल तांबे की आलमी दौड़ का सबसे बड़ा और सबसे अहम मैदान है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया का सबसे बड़ा तांबे का प्रोड्यूसर है। यहाँ न सिर्फ तांबा बल्कि कोबाल्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है। जाम्बिया दूसरे नंबर पर है और इसकी कानों में भी बहुत बड़ी सलाहियत है। तंजानिया, नमीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका भी अहम तांबे वाले मुल्क हैं। चीन ने अफ्रीका में सबसे ज्यादा और सबसे पहले सरमायाकारी की है। चीनी कंपनियां वहां सैकड़ों कानों पर बराह रास्त कंट्रोल रखती हैं। वो सिर्फ कान खोदने तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं। सड़कें, रेलवे, बंदरगाहें, पावर प्लांट्स और यहाँ तक के हॉस्पिटल और स्कूल भी। इससे अफ्रीकी ममालिक को फौरी फायदा तो मिल रहा है, लेकिन लंबे अरसे में चीन को सस्ती और मुस्तकिल तांबे की सप्लाई मिल रही है, जो इसकी ईवीएस और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अहम है। अब अमेरिका, यूरोप और इनकी कंपनियां भी भरपूर तरीके से मैदान में वापस आ गई हैं। वो फ्रेंड शोरिंग, सिक्योर सप्लाई चेन और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। वो अफ्रीकी ममालिक को बेहतर शराइत, माहौलियाती मियार, लोकल लोगों के लिए ज्यादा फ़वाइद और शफाफ मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं, ताकि चीन का गलबा कम किया जा सके। ये मुकाबला बहुत शदीद है और मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ने वाला है। दोस्तों, ये दौड़ सिर्फ पैसा कमाने या कानें खोदने की नहीं है, ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, तवानाई की खुद मुख्तारी, माशी ताकत और आलमी सियासत के तवाज़ुन की जंग है। और कोई मुल्क तांबे की सप्लाई पर ज़्यादा इंहिसार कर गया तो इसकी सब्ज़ तवानाई के अहदाफ, धन की तरक्की और कौमी सलामती के बड़े खतरात में पड़ सकती है। हरीन का अंदाजा है कि अगर नई कानों को जल्द अज जल्द ना खोला गया तो 2030 तक तांबे की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये इजाफा न सिर्फ नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगा, बल्कि सस्ती बिजली, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, 5G डेटा सेंटर और रोजमर्रा की बहुत सी टेक्नोलॉजी को भी महंगा कर देगा। इस बहरान का हल क्या हो सकता है? सबसे अहम बात, तांबे की रिसाइक्लिंग को बहुत बढ़ाना है। पुरानी केबलें, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली से बहुत सा तांबा वापस हासिल किया जा सकता है। दूसरा, साइंसदान नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो कम तांबे में ज़्यादा काम करें। तीसरा, वस्ती एशिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ मनसफाना, शफाफ और तवील मुद्दती शराकत जारी करना चाहिए, ताकि कोई एक मुल्क मुकम्मल गलबा ना हो। दोस्तों, कॉपर डेफिसिट की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि सबक मुस्तकबिल इतना आसान और सीधा नहीं जितना अखबारों और सोशल मीडिया पर लगता है। हमें सूरज, हवा और बैटरियों पर तवज्जो के साथ साथ अहम मदनियात की सप्लाई चेन पर भी इतना ही ध्यान देना होगा। मुस्तकबिल की बड़ी जंगें बैटल फील्ड पर नहीं, बल्कि अहम मदनियात, सप्लाई चेन और इक्तसादी चेक पॉइंट्स पर लड़ी जाएंगी। अगर ये 2 हिस्सों वाली सीरीज आपको पसंद आई
آپ کو تانبے کا بحران اچھی طرح سمجھ آیا اور آپ مزید ایسی گہری تحقیق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا پسند کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔